नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की ए टू जेड खबर दिन भर। दोस्तों, मैं बात करूं इस समय की जो बड़ी खबर है, जिस तरीके से आप सभी को पता है, जन अधिकार पार्टी के जो मुखिया हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उनके गठबंधन की बातें बहुत पहले से ही चल रही थी और कहीं ना कहीं जौनपुर लोकसभा सीट से उन्हें टिकट देने की बात भी चल रही थी। लेकिन मैं बता दूं आपको, आज वो चीजें बिल्कुल फाइनल हो चुकी हैं। आज की लिस्ट आती है तो फूलपुर से अमरनाथ मौर्य को, वहीं कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको, जन अधिकार पार्टी के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से सीट दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कहने का मतलब यही है कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मैंने आपको पहले से ही एक वीडियो में बताया था। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जन अधिकार पार्टी के जो मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा है, वो कहीं ना कहीं बसपा सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे और उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं साक कमौर कुशवाहा सैनी के लिए एक अच्छी छवि बनी हुई है। कहीं ना कहीं ओबीसी, एससी और एसटी समाज में वो एक अच्छी पकड़ रखते हैं। मैं बता दूं आपको, जन अधिकार पार्टी के जो मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा हैं, उनकी बात जो है अखिलेश यादव से फाइनल हो ही रही थी। लेकिन आज जाकर जब लिस्ट आई है, कहीं ना कहीं डाउट में तो थे ही वो, लेकिन आज जब लिस्ट फाइनल हो गई है तो आज कंफर्म हो ही गया कि जन अधिकार पार्टी के जो मुखिया हैं बाबू सिंह कुशवाहा, वो जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मैं बता दूं आपको, जौनपुर लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की पकड़ अच्छी है, अच्छे खासे उनके विधायक भी हैं। रागिनी सोनकर, जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, वो जौनपुर से ही आती हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर देखा जाए तो जौनपुर का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं मौर्य कुशवाहा क्षेत्र है और उसके साथ साथ कुछ एससी वर्ग भी, जिस तरीके से रागिनी सोनकर भी एससी वर्ग से आती हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाबू सिंह कुशवाहा की जो जौनपुर की जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं कंफर्म होती दिख रही। फाइनली देखना यही होगा कि किस तरीके से उनका समाज, जिस तरीके से मौर्य और कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है, वो किस तरीके से उनको सपोर्ट कर पाता है या नहीं। क्योंकि अगर साक मौर्य कुशवाहा सैनी एकता अगर दिखाई जाए, जिस तरीके से साक सरनेम तो उधर यूज नहीं किया जाता, जैसे सभी को पता है मिडिल यूपी में ही किया जाता है। बाकी मैं बता दूं आपको, पूर्वी यूपी में जहां जौनपुर पड़ता है वहां कहीं ना कहीं मौर्य और कुशवाहा वोटर अच्छा खासा है। कहीं ना कहीं अगर सही मायने में देखा जाए तो मौर्य वोटर अच्छा खासा है, उसके बाद एससी वोटर भी वहां अच्छा खासा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बाबू सिंह कुशवाहा पीडीए कहीं ना कहीं पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के भी एक बड़े नेता हैं। तो क्योंकि उनकी जब खुद की पार्टी है और खुद की पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इस लिहाज से भी उनकी जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं कंफर्म होती दिखती है। बाकी अब देखना यही होगा कि फाइनल जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है। बाकी क्योंकि कुछ चीज़ें स्थानीय लोगों पर भी डिपेंड करती हैं, कुछ चीज़ें स्थानीय नेता पर भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि दक्षिण यूपी से बिलोंग करते हैं बाबू सिंह कुशवाहा और पूर्वी यूपी में वो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी इस चीज़ों को, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और उसका वहाँ हर जगह दबदबा होता ही है। हाँ, बात करूँ अगर विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में भी बाबू सिंह कुशवाहा ने हर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। बाकी वोट शेयरिंग भी अच्छा खासा रहा था, वो चीज़ अलग है, वो अपने एक भी विधायक नहीं बना पाए थे। बस अब देखना यही होगा कि बाबू सिंह कुशवाहा स्वयं सांसद बन पाते हैं या नहीं। नमो बुद्धा, जय सम्राट, जय संविधान, जय भारत।